हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। अभी तक हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उन्हें सॉल्व किया है। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उन सभी चैप्टर्स की वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से उसे विजिट करके देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस कैसे हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। नाउ स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 सी। क्वेश्चन फर्स्ट में बेटा हमें क्या गिवन है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a, a-7। ये हमें क्या गिवन है? ये हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सर्कल के सेंटर के हमें क्या गिवन है? कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9 एंड हैज अ डायमीटर 10√2 यूनिट्स। सबसे पहले बेटा हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल, ठीक है। और इसका सेंटर हम क्या लेट कर रहे हैं? ओ है। और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 2a, a-7। और सर्कल जिस पॉइंट से पास हो रहा है, लेट दिस पॉइंट इज ए। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है? 11, -9। ठीक है। तो ओ ए क्या बनेगी बेटा? ओ ए हो जाएगी रेडियस। और बेटा हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है डायमीटर की लेंथ कितनी? 10√2 यूनिट्स। तो ओ ए रेडियस है तो हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए इक्वल्स टू 10√2 डिवाइडेड बाय 2। रेडियस क्या होगी? डायमीटर की हाफ। क्लियर है? तो ओ ए क्या आ गया? ओ ए इक्वल्स टू आ गया 5√2। अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम क्या फाइंड करेंगे? लेफ्ट में ओ ए, ठीक है। तो ये क्या है? 2a एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ पे क्या है? 11। तो क्या लिखेंगे? 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस फिर a-7 माइनस -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। और राइट में क्या है? 5√2। क्लियर? ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a-7 माइनस माइनस +9। तो ये हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का है स्क्वायर रूट और इक्वल्स टू में 5√2। अब बेटा हमें स्केयरिंग करनी है बोथ साइड, ठीक है। तो स्केयरिंग बोथ साइड्स। क्लियर? ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो 2a का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 4a स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 और माइनस 2ab। तो यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है? 2a और b का काम क्या कर रहा है? 11। तो ये बन जाएगा 2 × 2 × 11। ये हो जाएगा 11 2 जा 22, 2 जा 44, 44a हो जाएगा, ठीक है। प्लस a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a का काम कर रहा है a और b का काम क्या कर रहा है? 2। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4a इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2। तो ये आ गया बेटा 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 इक्वल्स टू 50। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बनेगा 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। फर्दर मैं से यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। ये आ जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 40a और ये आ जाएगा बेटा प्लस 125 में से आप माइनस करेंगे 50 तो ये बचेगा 75। 5 कॉमन आ रहा है
ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस का 8a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा, 0। अब बेटा जो लेफ्ट साइड में आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15, इसे हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसे हमें क्या लिखना है, इसे हमें लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। क्लियर, तो यहाँ पे मैं से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से क्या कर रही हूँ, फैक्टराइज कर रही हूँ। कैसे, ए स्क्वायर माइनस 8a है तो माइनस 8a को हमें ब्रेक करना है, टू टर्म्स में स्प्लिट करना है, तो मैं लिख रही हूँ माइनस 3a और माइनस 5a। ठीक है, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 8a, और सब और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 15a स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, 3 5 जा 15 और ये a स्क्वायर। क्लियर है, एक प्लस 15 इक्वल्स टू क्या है, 0। ए कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से ए बचेगा और यहाँ से माइनस का 3, यहाँ से माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से ए और यहाँ से माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, अब इन दोनों टर्म्स में से a माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा बेटा a और यहाँ से माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अब a माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो यहाँ से a की वैल्यू मिली 3 और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो बेटा हमारे पास a की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक 3 आई है और एक क्या आई है, 5। क्लियर है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the point 5 minus 6 and minus 1 minus 4. Also find the point of intersection. हमें क्या बताना है बेटा कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेट फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड सेकंड पॉइंट इज बी, तो हमें ये बताना है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है और हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज जो गिवन पॉइंट्स हैं ये है ए पॉइंट 5 माइनस 6 और सेकंड पॉइंट को मैं क्या लेट कर रही हूँ, बी, ये है माइनस 1 माइनस 4 है इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, वाई एक्सिस जो है इस लाइन सेगमेंट को एट पॉइंट पी पे डिवाइड कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो किस फॉर्म में होंगे, 0,y। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, और सपोज इस पॉइंट पे वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को, और किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, k:1 में। क्लियर है, तो सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है, तो बेटा यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होंगे, माइनस के प्लस 5, क्लियर है, k इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये बनेगा p का x कोऑर्डिनेट, कॉमा, और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, k इंटू माइनस 4, तो ये आएगा माइनस 4k प्लस 1 इंटू माइनस 6, तो ये आ गया माइनस 6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये बनेंगे p के कोऑर्डिनेट, और हमने क्या लेट किए हैं p के कोऑर्डिनेट 0,y। क्लियर है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें एक्स कोऑर्डिनेट को, तो माइनस के प्लस 5 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0, और माइनस के प्लस 5 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, और माइनस के इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और के की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 5। नाउ रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:1, के की वैल्यू क्या आई है, 5, और हमने रेशो क्या लेट किया है, k:1, तो क्या बनेगा रेशो 5:1। क्लियर है, एक आंसर तो ये आ गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, क्लियर है, y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पुट कर दें k की वैल्यू 5, क्योंकि ये क्या है, y कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा माइनस
4 इंटू 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 दैट इज 0 कॉमा ये बना -20 और ये -26, ठीक है। -20 -6 डिवाइडेड बाय 6, इसको आप फर्दर कट कर सकते हैं, ये बनेगा 13/3, ठीक है। तो ये आ गया 13/3। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया है 0, -13/3। क्लियर है। हमने क्या किया है बेटा, जो ये गिवन पॉइंट्स हैं हमने इनको लेट कर लिया है कि ये पॉइंट्स ए एंड बी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को लेट किया है ए और सेकंड पॉइंट को लेट किया है बी। इनसे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ए बी, इसको वाई एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रही है, k/1 में। ये हमने लेट किया कि k/1 में डिवाइड कर रही है। और किस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है वाई एक्सिस, पी पॉइंट पे। और बेटा वाई एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट लें तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो हमने क्या लिखा 0, वाई। क्लियर है। अब हम यहाँ पे हमने क्या यूज किया है सेक्शन फार्मूला, तो क्या लिखा -1 इंटू के प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 एंड कॉमा -4k, के को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। ये क्या आया, ये x, y हमारी क्या है हमारे पास, ये है p के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट है, सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट है, और ये किसके इक्वल है 0, y की। क्लियर। फर्स्ट को कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, यहाँ से k की वैल्यू मिल गई 5, तो रेशो क्या आ गया 5:1, क्योंकि हमने क्या लट किया था k/1, तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ गया 5:1। क्लियर है, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें, दैट मीन्स ये p पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो 0 है, सेकंड कोऑर्डिनेट y किसके इक्वल है, इसकी इक्वल -4k -6 अपॉन k प्लस 1 की इक्वल। तो इसमें हम k की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या आया है -13/3। तो इस पॉइंट पे p पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं 0, -13/3। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 2, 3। एक तो हमें रेशियो बताना है कि ये पॉइंट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको लाइन सेगमेंट को, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और हमें क्या बताना है y की वैल्यू बतानी है। क्लियर है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स हैं 1, 2 ये a है और 2, 3 जो है ये b है। इनको ज्वाइन करके हमने क्या बनाया, एक लाइन सेगमेंट। और ये पॉइंट जो है 8/5, y, दिस इज द पॉइंट P, और ये क्या कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो k/1 में, ठीक है। हम क्या लेट कर रहे हैं, लेट P 8/5, y डिवाइड्स लाइन सेगमेंट्स joining the points A 1, 2 and B 2, 3 in the ratio k/1, ठीक है, in the ratio k/1। ये P पॉइंट क्या कर रहा है, ये डिवाइड्स कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को इन द रेशो k/1 में। क्लियर है। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, k को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो 2k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कॉमा k को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो ये बनेगा 3k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। फर्स्ट वाला क्या है x कोऑर्डिनेट और सेकंड वाला क्या है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये किसके इक्वल गिवन है हमें, ये गिवन है बेटा 8/5, y। क्लियर। तो फर्स्ट वाले को कंपेयर करते हैं, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 8/5। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इक्वल हैं।
क्लियर है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल होगा एक्स कोऑर्डिनेट के, वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो अभी हमने फर्स्ट वाले को इक्वेट किया है, एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू। तो ये बनेगा बेटा 10k प्लस 5, 5 मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो, और k प्लस 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, और ये बनेगा 8k प्लस 8। 10k माइनस 8k इक्वल्स टू 8 माइनस 5, और ये आ जाएगा 2k इक्वल्स टू 3, और k की वैल्यू क्या आई 3/2। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। तो नाउ रिक्वायर्ड रेशियो इज 3/2:1। ठीक है। दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 3:2। क्लियर है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया है 3:2। और हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ y। तो y किसके इक्वल होगा, y होगा इक्वल टू में 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। पुट करना है k इक्वल्स टू 3/2। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1। ये बनेगा बेटा 9/2 प्लस 2, 9/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या लिया है 2 एलसीएम लिया है। ठीक है। तो ये 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा बेटा 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया 13/5। तो y की वैल्यू क्या आई है 13/5। क्लियर है। रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या आया है 3:2, और y की वैल्यू आई है 13/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the midpoint of line segment joining the points a 3,4 and b k, 6 is px, y। हमें बेटा लाइन सेगमेंट ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या गिवन है p, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x एंड y, एंड x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और हमें ये क्वेश्चन गिवन है। क्लियर है। x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, हमें क्या फाइंड करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। क्लियर है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हम क्या लिखेंगे 3 प्लस के डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 6। ठीक है। पहले हमने क्या किया है x कोऑर्डिनेट को ऐड किया है डिवाइडेड बाय 2, फिर a और b के y कोऑर्डिनेट को ऐड किया है डिवाइडेड बाय 2। ये क्या बने कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, बट हमें क्या गिवन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x, y। तो हमने इसकी इक्वल रखा। यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू आया 3 प्लस के डिवाइडेड बाय 2, और y क्या आ गया 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10/2, और ये किसकी इक्वल आ गया 5 की इक्वल। क्लियर है। अब हमें इक्वेशन क्या गिवन है, हमको इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3 प्लस के डिवाइडेड बाय 2, y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। 3 प्लस के डिवाइडेड बाय 2, 5 माइनस 10 क्या होगा -5 इक्वल्स टू 0। 3 प्लस के डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। क्लियर है। इक्वल्स टू क्या आ गया 5, और 3 प्लस के इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 10। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट में शिफ्ट करेंगे तो 5 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 10, और यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल गई 10 माइनस 3, दैट इज 7। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 7। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और k की वैल्यू हमें मिली है 7, एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if q 0,1 is equidistant from p and r, find the value of x। हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यूज ऑफ x में फाइंड आउट करना है, और q जो पॉइंट है ये p और r पॉइंट से क्या है इक्विडिस्टेंट पे है। दैट मीन्स पी क्यू इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें QR। ठीक है।
हमें क्या गिवन है, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। क्लियर है? तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 माइनस 3 और क्यू के हैं 0 1, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो ये क्या आ गया, पी क्यू इक्वल्स टू क्या है, क्यू आर स्क्वायर रूट ऑफ, क्यू की कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 और आर की क्या है, x, 6। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या लिखना है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 25 प्लस ये 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर रूट। ये आगे बेटा x माइनस 0 क्या होगा, x, तो x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इज 5, तो ये 5 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बना 25 प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 16। क्लियर है? और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 25 प्लस 16 कितना होता है, 41। तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 41 आ जाएगा, और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो 41 माइनस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 41 माइनस 25 कितना होता है, 16। तो एक्स की क्या वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस 4। क्लियर है? प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, एक्स, और 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 4। क्लियर है? तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, प्लस माइनस 4 आई हैं। क्लियर है? एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, -4 और +4। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, find the coordinates of the point C which lies on the line AB produced such that AC equals to 2BC, where coordinates of point A and B are, A के coordinates हैं -1, 7 and B के coordinates हैं 4, -3। हमें क्या बताना है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और एक लाइन है हमारे पास ए बी। इस ए बी लाइन को बेटा किस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है कि इस पे एक पॉइंट सी है, और ए सी इक्वल्स टू क्या है, 2BC। ए सी इक्वल्स टू क्या है, 2BC, दैट मीन्स बी इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, कैसे होगा अभी देखते हैं। ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3। सी के हम लेट कर लेते हैं x, y। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर x, y। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि b जो है ए सी का मिड पॉइंट है। कैसे है ये देखो, ए सी इक्वल्स टू क्या है, 2BC। तो ए सी अपॉन बी सी क्या बनेगा, 2:1। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी क्या बनेगा, 2:1। ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या है, बी सी। क्लियर है? ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ से बेटा ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या आया, 2BC, और ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, बी सी। हम क्या देख रहे हैं कि ए बी इक्वल्स टू क्या है, बी सी है, दैट मीन्स बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। Therefore, B is the midpoint of, B is the midpoint of AC। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B बनेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, -1 + x, -1 + x डिवाइडेड बाय 2,
कॉमा 7 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? फर्स्ट वाला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और सेकंड वाला क्या आ गया, वाई कोऑर्डिनेट। बट ये तो हमें गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 4 माइनस 3। जैसे इक्वेट कर देते हैं। क्लियर है? तो -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या आया, 4। और यहाँ से बेटा -1 प्लस एक्स हमें क्या मिला, 8। और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 प्लस 1 दैट इज 9। क्लियर है? एक्स हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। ओके, y की वैल्यू क्या आएगी, वो 7 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -3। 7 प्लस वाई इक्वल्स टू -6। और y इक्वल्स टू बेटा -6 माइनस 7 दैट इज y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -13। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c हमारे पास क्या आए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c हमारे पास आ गया बेटा 9 माइनस 13। ठीक है? तो देयरफॉर coordinates of C are 9 कॉमा -13। x कोऑर्डिनेट कितना है, 9 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, -13। एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज p x comma y q -2 comma -3 and r 2 comma 3 are the vertices of a right triangle PQR right angled at P। राइट एंगल किस पे है, एट पॉइंट P पे है, और P क्यू आर क्या है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल P क्यू आर। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, हेंस फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू 2। हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y फाइंड करना है। ठीक है, एंड फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू 2 हो, उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। क्लियर है? जब y की वैल्यू 2 है तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ये हमें बताना है। हमारे पास क्या है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, और एंगल P कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर है? सपोज ये पॉइंट क्यू है और ये क्या है, R है। क्लियर? P के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, x कॉमा वाई। Q के क्या गिवन है, -2 -3, और R के क्या गिवन है, 2 3। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम क्यू आर क्यू पी और आर पी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें इसके रूट लगाने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्यू आर हम फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। क्लियर? तो हमें ये रूट लगाने की नीड नहीं है। क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पे इसके रूट नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ये हैं और आर के ये हैं। तो 2 माइनस 2 का होल, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इक्वल्स टू क्यूपी क्या बनेगा, क्यूपी होगा बेटा x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर है तो हमने इसके रूट नहीं लगाया है। क्लियर? प्लस आरपी का होल स्क्वायर है, तो आरपी क्या है, आरपी के लिए बनेगा बेटा x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके रूट नहीं लगाना है क्योंकि सभी टर्म्स कैसे हैं, स्क्वायर में है। क्लियर? तो ये हमारे पास आएगा फर्दर सॉल्व करके 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ गया 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16,
3 + 3 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है a + b का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये दोनों आइडेंटिटी में मेंशन कर देती हूँ जो यहाँ पे यूज होने वाली है। एक तो यूज होगी बेटा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। और दूसरी क्या यूज होने वाली है यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर। जो ये x - 2 का होल स्क्वायर है y - 3 का होल स्क्वायर है। इसके लिए हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे a - b का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है a² + b² - 2ab। क्लियर है। ये दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये बनेगा बेटा x² + 2 का स्क्वायर होगा 4 + 2 × x × 2 ये बनेगा 4x। क्लियर है। ये बनेगा y का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9 + 2 × y × 3 ये बनेगा 6y। क्लियर। यहाँ पे ये बनेगा x² + 2 का स्क्वायर 4 - 2 × x × 2 ये आ जाएगा माइनस का 4x। क्लियर है। ऐसे ही ये y² + 9 और माइनस का 6y। क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारा बना 16 + 36। ये आ गया 6 + 6 2 कैरी 1 हो गया और 3 + 1 4 + 1 5। क्लियर है। 52 आ गया। ये बना x² + x² 2x²। ठीक है। y² + y² कितना हो गया 2y²। क्लियर है। अब x वाली टर्म देखते हैं। ये है 4x प्लस का और ये माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएंगी। ये 6y प्लस का है और ये माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। 4 + 9 13 13 + 4 17 और 17 + 9 कितना होता है 26। क्लियर है। तो यहाँ से इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो 52 - 26 इक्वल्स टू क्या आएगा 2x² + 2y²। क्लियर है। ये आ जाएगा बेटा 26 और ये 2x² + 2y²। 26 को एज इट इज रहने देते हैं 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आएगा x² + y²। अब 26/2 इक्वल्स टू क्या आ गया x² + y² और यहाँ से बेटा फर्दर सॉल्व करें तो x² + y² इक्वल्स टू क्या आ गया 13। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ठीक है। विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप which is required relationship between x and y। relationship between x and y। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है। अब इसकी बात बेटा मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। अब हमें फाइंड करना है जब y की वैल्यू 2 है तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो x² + y² इक्वल्स टू 13 है। पुट करते हैं y इक्वल्स टू 2। तो x² + 2² इक्वल्स टू क्या आया 13 और x² इक्वल्स टू बनेगा 13 - 4। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। ठीक है। तो 13 - 4 ये कितना आ गया 9। तो x हमारे पास क्या आ गया बेटा ये आ गया +-3। क्लियर है। तो व्हेन y इक्वल्स टू 2 तो x हमारे पास क्या आ रहा है +-3। क्लियर है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या आई है +-3 आई है। क्लियर है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in what ratio is the line segment joining the points 3 - 5 and -1, 6 divided by the line y equals to x। हमें बताना है कि जो लाइन है y equals to x इस लाइन सेगमेंट। ठीक है। सपोज फर्स्ट पॉइंट a है और सेकंड पॉइंट b है तो लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगी। क्लियर है। तो हम लेट कर लेते हैं ये जो लाइन है y equals to x ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को ठीक है किस रेशो में डिवाइड कर रही है k/1 में। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 3, -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 6। हम लेट कर रहे हैं कि जो लाइन है y इक्वल्स टू x इस लाइन सेगमेंट ए बी को p पॉइंट पे डिवाइड कर रही है। ठीक है। और इन द रेशो k/1 में। क्लियर है। तो लेट
P be the let P be the point on the line y equals to x divides AB in the ratio k is to 1. ठीक है, let P be the point on the line y equals to x which divides AB in the ratio k is to 1. क्लियर है? तो using section formula coordinates of P are क्या होंगे coordinates of P? Coordinates of P होंगे बेटा, x coordinate बनेगा k into -1, तो ये माइनस k प्लस 1 into 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा k इंटू 6, तो ये 6k प्लस 1 इंटू -5, तो 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आया, -k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कॉमा, और जो y कोऑर्डिनेट है ये आया 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. क्लियर है? अब बेटा ये P पॉइंट किस लाइन पे है, y इक्वल्स टू x पे है. दैट मीन्स इस लाइन पे y इक्वल्स टू x लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पे P पॉइंट भी किस पे है, y इक्वल्स टू x लाइन पे है. दैट मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इक्वल. तो हम क्या लिखेंगे, -k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. क्लियर है? तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो -k प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 6k माइनस 5, और -k माइनस 6k इक्वल्स टू क्या बना, -5 माइनस 3 -7k इक्वल्स टू आ गया -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और k इक्वल्स टू क्या आ गया, 8/7. क्लियर है? नाउ रिक्वायर्ड रेशियो is 8/7 is to 1. ठीक है, अब दोनों को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 8:7. क्लियर है? नाउ इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है? हमें क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड आउट करना था. तो रेशियो हमारे पास क्या आया है, 8:7. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the coordinates of the end points of the line segment AB are, A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -4. P is the point on AB such that BP equals to 4/7 AB. Find the coordinates of point P. हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. हमें बेटा एक लाइन सेगमेंट AB है, ठीक है, ये गिवन है एक लाइन सेगमेंट AB, और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2 -4. क्लियर है? पी पॉइंट है इस ए बी पे जो क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है ए बी को. ठीक है, किस तरीके से कि बी पी अपॉन ए बी इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, 4/7. क्लियर है? ये मैंने कैसे लिखा है, हमें गिवन है बी पी इक्वल्स टू 4/7 AB, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, BP अपॉन AB इक्वल्स टू 4/7. क्लियर है? हम लिख सकते हैं BP अपॉन AB इक्वल्स टू 4/7. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और फिर यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम क्या फाइंड कर देंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. क्लियर है? अब बेटा BP को आप एज इट इज रहने दें. ठीक है, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB. तो हम क्या लिखेंगे, AP प्लस BP इक्वल्स टू 4/7. क्लियर है? तो 7BP इक्वल्स टू क्या आ गया, 4AP प्लस 4BP, और ये आ गया 3BP इक्वल्स टू 4AP. तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 3/4 इक्वल्स टू AP अपॉन में
BP। क्लियर है? हम क्या लिख सकते हैं, AP रेशो PB हमारे पास क्या आ गया है, 3:4। क्लियर है? तो P किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, AB को 3:4 में डिवाइड कर रहा है। नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला, नाउ यूजिंग section formula, coordinates of P are क्या बनेगा बेटा, x कोऑर्डिनेट 3 × 2 प्लस 4 × डिवाइडेड बाय 3 + 4 कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 3 + 4, ये है बेटा -4 है। क्लियर? तो ये आ गया फर्दर सॉल्व करके 6 - 8 डिवाइडेड बाय 7 और ये बनेगा -12 -8 डिवाइडेड बाय 7। फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा -2/7 और ये -20/7। तो x कोऑर्डिनेट क्या आया है, -2/7 और y कोऑर्डिनेट क्या है, -20/7। ठीक है? तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -2/7 comma -20/7 and this is the answer of given question. Clear है? Now next question is, a line intersects y-axis and x-axis at point P and Q respectively. y-axis को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, P पॉइंट पे, और x-axis को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, Q पॉइंट पे। If R 2,5 is the midpoint of line segment PQ, R क्या है, R जो है बेटा मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट पी क्यू का, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू हमें फाइंड करना है। क्लियर है? अब बेटा सपोज हमारे पास ये होगी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस। क्लियर? ये क्या है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, और ये दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट पॉइंट ओ, दैट इज ओरिजिन। क्लियर है? अब एक और लाइन है जो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट क्यू पे, और वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट पी पे। तो बेटा पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे, 0, y की फॉर्म की, क्योंकि पी जो है पॉइंट वो किस पे है, वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। क्लियर है? ऐसे ही क्यू पॉइंट जो है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। क्लियर है? तो हमारे पास अब हमें क्या गिवन है, r हमें गिवन है, r इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें गिवन है 2,5। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है r इज द मिड पॉइंट ऑफ, r इज द मिड पॉइंट of line segment PQ, of line segment PQ। क्लियर है? R क्या है, R जो है ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट PQ का। क्लियर? तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या होंगी बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, R क्या बनेंगे, 0 + x डिवाइडेड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y + 0 डिवाइडेड बाय 2। और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, ये हमें गिवन है 2,5। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर हमें क्या गिवन है, 2,5। तो हमने क्या किया, इसके इक्वल रख दिया, और हम इसे क्या करेंगे, अब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करेंगे, तो x/2 = 2, और यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4। क्लियर है? x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4, और y डिवाइडेड बाय 2 = क्या है, 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10। क्लियर है? अब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर
0, y था तो 0, 10 एंड coordinates of coordinates of Q are Q के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या अलर्ट किए थे, x, 0 फॉर्म के, और x की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या बनेंगे 4, 0। क्लियर है। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आए हैं 0, 10 और q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आए हैं 4, 0। क्लियर है। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस सभी चैप्टर्स के ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, उन सभी क्वेश्चंस की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।